याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी। परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेस वे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले लखनऊ में देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी आए थे। 60,244 पुलिस कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिला। गोरखपुर के नौजवान भी होंगे ना उसमें, गोरखपुर के भी नौजवान हैं कि नहीं हैं? यानी गोरखपुर के भी नौजवान हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नवयुवकों को नौकरी मिली है। 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिक को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों और भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज वे सभी जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उसका हिस्सा बनेंगे। ये है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के साथ बदलने में और उसकी ऊर्जा का लाभ नवनिर्माण में कैसे करना है, आज उत्तर प्रदेश उस राह पर आगे बढ़ चुका है। 2017 के पहले होता तो इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल गई होती और किसी भी नौजवान को जो ईमानदारी के साथ भर्ती होने वाला है वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं हो पाता। बिना
बिना उससे पैसे वसूले ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं देते, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता। लेकिन अब जो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती ने उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले 8 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,16,000 नौजवानों की भर्ती दी है। 2,16,000 भर्ती अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में हुआ है। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने सभी सरकारी विभागों को अगर देखेंगे 8.5 लाख से अधिक भर्ती हम लोग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं।